हेलो एवरीवन। हर हर महादेव दोस्तों, आपके अपने चैनल हर दिन कुछ नया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम सुनेंगे आदित्य हृदय स्रोत पाठ को, जो कि आपको संस्कृत एवं हिंदी में अर्थ सहित पूरा सुनाया जाएगा, ताकि आपको उसका अर्थ भी समझ में आए कि ये जो आदित्य हृदय स्रोत पाठ है वो क्या कहना चाह रहा है, यानी कि उसके पढ़ने से, उसका पाठ करने से हमें क्या लाभ होगा और इसका अर्थ क्या है। तो वीडियो में संपूर्ण आदित्य हृदय सूत्र पाठ दिया गया है, तो आप आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करने के लिए चैनल पर बने रहें और वीडियो को इसके बिल्कुल ना करें। तो चलिए आदित्य हृदय सूत्र का पाठ शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। और यदि आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें। तो चलिए आदित्य हृदय स्रोत का पाठ शुरू करते हैं। ओम अश्य आदित्य हृदय स्रोत त्रयाग स्त्य ऋषि ऋनु पुष्ट छंद आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्मा देवता निराशेष विघ्नतया ब्रह्मा विद्या सिद्धो सर्वत्र जय सिद्धो च विनियोग। अब है ऋष्यादिनिश्वास। ओम अगस्त्यस्य ऋषय नमः शीर्षे अनष्टपक्षंदे नमः मुखे आदित्य हृदय भूत ब्रह्मा देवताय नमः हृदय। ओम बीजाय नमः गोः रश्मिमते शक्तये नमः पादयो। ओम तत्सवितुर्यात्री गात्री कीलकाय नमो नाभो करन्यास। ओम रश्मिमते अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम समुद्धते तर्जनीभ्यः नमः। ओम देव शुर नम कृताय मध्यभाम्या नमः। ओम विभवस्ते नम अनाभिकाभ्य नमः। ओम भास्कराय कनिष्ठकाभ्याम नमः। ओम भुवनेश्वराय करतल करपृष्ठाभ्याम नमः। हृदय आदि अंगन्यास। ओम रश्मिमते हृदयाय नमः। ओम समुदते शीर्षे स्वाहा। ओम देवाशु सुरनर मृतकाताय शिखे वष्टः। ओम विवस्ते कवचाय हुम। ओम भास्कराय नित्याय वष्टाय। ओम भुवनेश्वराय अस्त्राय फट। इस प्रकार न्यास करके निम्नांकित मंत्र से भगवान सूर्य का ध्यान एवं नमस्कार करना चाहिए। ओम भूभुर स्व तत्सवितुर भर्गो देवश धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और अब हम आदित्य हृदय स्रोत का पाठ का श्रवण करते हैं। ततो युद्ध परिश्रातं समरे चिंत्या स्थितं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय सममस्थितं देवेश समागम दृष्टभज्ञतो रमणम् उपक्रम्य ब्रवीद रामगमस्त्यो भगवान त्विष्टदा। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देख भगवान अगस्त मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम के पास जाकर बोले, राम राम महाबाहो शृणु गुहाम सनातनम येन सर्वान ऋण वत्स समरे विजस्यसे। सबके हृदय में रमण करने वाले महाबाहु राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, इसके जाप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। आदित्य हृदय पुण्यम सर्वशत्रु विनाशनम जयावयम जपम नित्यमक्षयम परम शिवम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व पाप प्रणाशनम चिंता शोक प्रशमन म्यार्दन सुतमम। इस गोपनीय स्रोत का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्रोत है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। रश्मिमंतम समुन्दतम देवासुर नमस्कृतम पूजस्व व्यवस्थम भास्करम भुवनेश्वरम। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित यानी रश्मिमान है। ये नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों से नमस्कृत विवस्वान नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रभा का विस्तार करने वाले और संसार के स्वामी हैं। तुम इनका
रश्मिमते नमः, समुदते नमः, देवशुर नमस्काय नमः, व्यवस्थे नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः। इन नाम के मंत्रों के द्वारा पूजन करो। सर्वदेवात्मको होश तेजस्वी रश्मि भावना एष देवसुर गणालोकान पति कब स्थिबे। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। यही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कंदः प्रजापति महेंद्रो धनदः कालो यमः सोमो हापा पतेः पितरो वश्वा सांध्या अश्विनो मर्तो मनो वायुर्वहन प्रजापराण ऋतुकर्ता प्रभाकर। ये ही ब्रह्मा विष्णु शिव स्कंद प्रजापति इंद्र कुबेर काल यम चंद्रमा वरुण पितर वसु शाध्य अश्विनी कुमार मरुदगण मनु वायु अग्नि प्रजा प्राण ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रभा के पुंज हैं। आदित्य सविता सूर्य खग पूषा गभस्तिमान सुवर्ण सदृशो भानु ऋणयता दिवाकर। हरिदश्च सहस्त्राची सप्तशक्ति मरीचिमान तिम्रो मंथन शंभुस्त्वाष्टा मार्तकंडोषमान हिरण्यगर्भ शिशिरस्त पनु आश्करो रवि अग्निगर्भोदिते पुत्र शंख शिशिरनाशन व्योमातनास्तिभेदी ऋग्वजु शाम्पारक घनवृष्टिरपां मित्रो विंध्यविधि प्लवंगम आत्पी मंडली मृत्यु पिंगल सर्वतापन कविवशो महातेजा रक्त सर्वभूभव नक्षत्र ग्रह ताराण मिथपो विश्व भावना तेज समापी तेजस्वी द्वासातनम नमस्तुते ते। इन्हीं के नाम आदित्य यानी अदिति पुत्र, सविता जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य सर्वव्यापक, खग आकाश में विचरण करने वाले, पूषा पोषण करने वाले, गभस्तिमान प्रकाशमान, स्वर्ण सदृश भानु यानी प्रकाशक, हिरण्यरेता ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीच, दिवाकर यानी रात्रि का अंधकार दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले, हरिद्वष्ट व्यापक दिशाओं में व्यापक अथवा हरे रंग के घोड़े वाले, सहस्त्रार्ची यानी हजारों किरणों से सुशोभित, तिमिरो मंथन यानी अंधकार का नाश करने वाले, शंभु यानी कल्याण के उद्गम स्थान, त्वष्टा यानी भक्तों का दुख दूर करने अथवा जगत का संहार करने वाले, अंशुमान यानी किरण धारण करने वाले, हिरण्यगर्भ यानी ब्रह्मा, शिशिर यानी स्वभाव से ही सुख देने वाले, तपन यानी गर्मी पैदा करने वाले, अहरकर यानी दिनकर, रवि सबकी स्तुति के पात्र, अग्निगर्भ यानी अग्नि के गर्भ को धारण करने वाले, अदिति पुत्र शंख यानी आनंद स्वरूप एवं व्यापक, शिशिरनाशन यानी शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथ यानी आकाश के स्वामी, तपो तमोभेदी यानी अंधकार को नष्ट करने वाले, ऋग्यजु और सामवेद के परगामी, घन वृष्टि अर्थात घनी वृष्टि के कारण अपाम मित्र जल को उत्पन्न करने वाले, विंध्यति पल्लवगम मतलब आकाश में तीर वेग से चलने वाले, आतपी यानी घाम उत्पन्न करने वाले, मंडली यानी किरण समूह को धारण करने वाले, मृत्यु यानी मौत के कारण, पिंगल यानी भूरे रंग वाले, सर्वतापन सबको ताप देने वाले, कवि यानी त्रिकालदर्शी, विश्व यानी सर्वस्वरूप, महातेजस्वी रक्त यानी लाल रंग वाले, सर्वभवोद्भव यानी सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र ग्रह और तारों के स्वामी, विश्व भावन जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी और द्वादशात्मा यानी 12 स्वरूपों में अभिव्यक्त हैं। इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्यदेव आपको नमस्कार है। नमः पूर्वाय गिरे पश्चिम यात्रे नमः ज्योति गणना पते दिनाधिपते नमः। पूर्व गिरि उदयाचल तथा पश्चिम गिरि अस्ताचल से के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योति ग्रहणों यानी ग्रह और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। जयाय जय भद्राय हरेशाय नमो नमः। नमो नमः शस्त्रांशो आदित्याय नमो नमः।
आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुत रहे हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य, आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। नमः उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः। नमः पद्म प्रबोधाय प्रचंडाय नमस्तुते ते। ब्रह्माशानश्चित्तशाय सुरार्यादित्य वर्चस्य से। भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः। परात्पर रूप में आप ब्रह्मा शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। आपको स्वाहा कर देने वाला अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। तमो घनाय हिम घनाय शत्रु घनाय मितात्मने कर्तन्यघाय देवाय ज्योतिषाम पतये नमः। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक हैं। जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतघ्नों का नाश करने वाले संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। तप्त चामी करभ्याय हरे विश्वकर्मणे नमस्तमो विनिघ्नाय रुचय लोक साक्षणे। आपकी प्रभा तपाए हुए स्वर्ण के समान है। आप हरि और विश्वकर्मा हैं। तप के नाशक प्रकाश रूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। नाश्यतिश वे भूतम तमेश रजाति प्रभु पायतशेष तपस्येश वर्स्तेश गभास्तिभे। रघुनंदन हे भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार सृष्टि और पालन करते हैं। यही अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते और वर्षा करते हैं। एस सुप्तेषु जागति भूतेषु परिनिष्ठितः एस चैव अग्निहोत्रम च फलम चैवाग्निहोत्रिणाम। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। ये ही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलाने वाले फल हैं। देवाश कृतविश्च क्रतूनाम फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परम प्रभु। यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले देवता यज्ञ और यज्ञों के भी फल यही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं उन सब का फल देने में ही ये पूर्ण समर्थ हैं। एन माप्तसु कृच्छेषु कांतारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन्नाव सीदति राघव। राघव विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा और किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्यदेव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। पूज्यश्वे न मेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम एतात्रिगुणतम जपत्वा युद्धेषु विजयशुष्य। इसलिए तुम एकाग्रचित्त होकर इन देवादिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजय पाओगे। अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वा जहष्यसि इव मुक्ता ततो अगस्त्यो जगाम सा यथा गतम। महाबाहो तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त जी जैसे आए थे उसी प्रकार चले गए। एच्छुव महातेजा नष्ट शोको अभवतः तदा धार मायाश सुप्रीतो राघव प्रियत मतवान आदित्यम प्रेक्ष्य जपेद्वम परम हर्ष वातवान। तिराचम्य शोचिर्भूत्वा धनुराधाय वीर्यवान रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा जयार्थ समुपागतम शर्वेद सर्वयत्नेन महता वृतशिष्य वधे अभवतः। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी श्री रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। अथ रवि रव अद निश्चय
रामं मुदितमनां परं प्राश्यमाणं निशिचर पतिशक्ष्यं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्रेति। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाच राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा, रघुनंदन अब जल्दी करो। इति श्री वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे अगस्त्य प्रोक्ता आदि हृदय श्रोतम संपूर्णम। तो यहाँ पर आदित्य हृदय स्रोत संपूर्ण होता है। यदि आपको आज का आदित्य हृदय स्रोत पाठ पसंद आया है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उन तक भी वीडियो पहुँचे और वो भी आदित्य हृदय स्रोत का पाठ का श्रवण कर सकें, उसका अर्थ समझ सकें और सूर्य देव की कृपा प्राप्त कर सकें। एवं आगामी व्रतों एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। हर हर महादेव, श्रीमन नारायण, जय माँ लक्ष्मी, जय सूर्यदेव।